नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज मैं खड़ा हूं मुंबई के लोखंडवाला इलाके में। और जिस एक्टर के साथ मैं आज आपकी मुलाकात कराने वाला हूं वो एक बहुत ही इंटेंस एक्टर है और उन्हें नेशनल अवार्ड समेत पद्मश्री भी मिल चुका है और भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नाना पाटेकर की, जिनका एक डिफरेंट एक्टिंग स्टाइल है। मैं पहले ऑडियंस को बता देता हूँ कि नाना साहब जो है वो एक प्ले है नट सम्राट, उस पर एक फिल्म करने जा रहे हैं और आप प्रोड्यूस भी कर रहे हैं उस फिल्म को, को प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्म को। मतलब थोड़ा बड़ा फेमस प्ले है, मराठी में भी हुआ है, हिंदी में भी हुआ है, कई भाषाओं में हुआ है। पहले आप ही बताइए, बहुत आप कह रहे हैं मुश्किल रोल है। मुश्किल मतलब ये एक मापदंड है मराठी थिएटर का जी, मतलब हर एक एक्टर की एक तमन्ना होती है मराठी में कि एक बार तो ये रोल करे। और रोल भी एक ऐसा जो आप ही की जिंदगी से, एक एक्टर की जिंदगी से जुड़ा हुआ एक किरदार है। बिल्कुल, वो कुछ सुख दुख तो जुड़े हुए होते हैं उस रोल से भी, और करने का दिल इसलिए कर होता है कि कुछ सिमिलैरिटी तो हमें मिलती है उसमें। जी, कि मैं मल्हार के बारे में अपने बच्चों के, मतलब एक्टर्स का क्या है वो सुख वो और दुख जो है वो जो किरदार निभाते हैं उसके होते हैं, वो अपने होते ही नहीं, वो उधार लेते हैं। जी, जी। एक रोल ख़त्म हो गया फिर दूसरा शुरू हो जाता है, फिर उसके सुख दुख मेरे हो जाते हैं। और फिर मैं सोचता हूँ कि कल तो मल्हार चल भी नहीं रहा था, इतना सा था, उसको दाढ़ी मूछे कब आ गई ताकि उनके लिए वक्त दे ही नहीं पाते हम। और फिर जब हम ख़त्म हो जाते हैं, घर में बैठते हैं, तो उनके पास हमारे लिए वक्त नहीं होता। जो आपने बात कही कि जब बच्चे छोटे थे होते हैं तो आपके पास वक्त नहीं होता, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चों के पास वक्त नहीं होता। हाँ बिल्कुल, तो इसकी वजह से वो अकेलापन जो होता है बुढ़ापे में, एक मेरी बीवी होती है मेरे लिए और मैं उसके लिए होता हूँ, और एक दोनों में से एक अगर कोई गुजर जाए तो दूसरे की ज़िंदगी तो मतलब इतनी बदतर हो जाती है, मतलब वो जी ही नहीं पाते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट मुझे आप बताइए कि कई बार ये जो ख्याल है आपके दिमाग में भी आता है कि जब एक उम्र ऐसी हो जाएगी कि आप काम करना शायद बंद करेंगे, सो वो जो डर है वो आपके दिमाग में भी कभी होता है? नहीं, अब एक क्या है, दूसरी बातें मैंने वो लगा दी है अपनी ज़िंदगी में। एक है राइफल शूटिंग है, लिखता हूँ मैं या चित्र बनाता हूँ, तो वह ऐसे नहीं है, वो अकेलापन मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। मैं आपको रिहर्सल के लिए लेट नहीं करूंगा, चलते हैं साथ में, फिर बाकी बातचीत हम आगे करते रहेंगे आपके साथ। होली कब है? तो है तो होली आप धूमधाम से मनाते हैं? मैं बिल्कुल नहीं खेलता। नहीं खेलते आप? एक कोई दोस्त मेरा अपना जी, वो गुजर गया जी, तो उसके बाद तो खेलना बंद ही कर दिया। वैसे भी मुझे नहीं अच्छा लगता वो। पहले ज़माने में क्या था, वो एक अपने गुलाल था जी, और ऐसे रंग। आज जिस तरह के रंग इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी कोफ्त होती है, 50 दिन नहाते रहो तो भी नहीं छिपता रंग निकलता नहीं। सही बात है। और हमने जो प्रोफेशन चुना है जी, उसमें हमको हर रोज अलग रंग लगाना पड़ता है चेहरे को। ये बात भी तो सही पहला है। निकल नहीं जाएगा तो दूसरा लगाएंगे कैसे? लेकिन क्या है, जो प्रोफेशन चुना है उसके घाटे मुनाफे बहुत है। कभी महसूस करते हैं कि इस लाइन में आना गलत था, ऐसा कभी लगता है? ना ना ना, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता था। ये इतना फायदा है कि जो अंदर जो घुटन है जी, वो हम निकालने का एक जरिया है हमारा ये। जी, अगर ये नई प्रोफेशन होता तो शायद मैं पागल हो जाता या किसी गलत प्रोफेशन में घुस जाता। जी, ताकि इर्द गिर्द जो घट रहा है, अखबार में जो रोज सुबह पढ़ते हैं। जी, अब मुझे कल पूछ रहे थे रिएक्शन क्या है आपकी बजट पर। जी, मैंने कहा पूरी तनख्वाह हम आपके हाथ में देंगे, 2 वक्त का खाना भेज दो बस, और कुछ नहीं। क्या बात है। तो आप देश और दुनिया से भी जुड़े रहते हैं, खबर रखते हैं कि क्या है, आईपैड वगैरह जो आजकल चीजें हो गई सब इस्तेमाल करते हैं? उससे नहीं जुड़ा हूँ, और वही बेहतर है। नहीं तो क्या होता है जी, अपने से बात करने का वक्त ही नहीं मिलता अगर उन बात मुझे ऐसा लगता है, मेरा ख्याल है। जी, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे कभी कभार कुछ बातें करता हूँ, मुझे लगता है कि एडिक्शन बहुत है वो। जी, तो उससे बेहतर यह है कि मैं तो मोबाइल भी अभी बंद करने वाला हूँ। जी, लैंडलाइन शाम को 6 बजे से 7 बजे तक मैं अवेलेबल हूँ, उसके बाद वो भी फोन कट कर देने का क्योंकि नहीं तो हम अब हमसे खुद से बात कब करेंगे। लेकिन एक जमाना था जो जब आपने फिल्में शुरू की थी, उस वक्त सुकून लगता था या आज सुकून लगता है? नहीं, उसी वक्त का वो जो है कि कमिटमेंट बहुत थी ना जी, आज तो मतलब ऐसे हो गया है कि बाजार ज्यादा हो गया है। अच्छी फिल्म सिर्फ करने से कुछ नहीं होता, फिर वो रिलीज करने के लिए फिल्म बनाना आसान हो गया है, जी, रिलीज करना मुश्किल हो गया। और जो
ज्यादा ढिंडोरा पीटेगा उसकी फिल्म चलेगी। पब्लिसिटी को इतने पैसे हम लाए कहाँ से, जिस तरह की फिल्में हम बनाते हैं, और फिर वो बाद में फिल्म टीवी पे आता है, यार बड़ी कमाल की फिल्म थी यार, लेकिन तुम लोगों ने प्रमोशन नहीं किया। अगर प्रमोशन करा मतलब फिल्म को पैसे लगाएंगे कि प्रमोशन को लगाएंगे। अब पहले का जमाना अलग था, आपने देखा है कितनी बेहुदा फिल्में जी चलती है। अब क्या करें, वो कोफ्त होती है कि यार क्या लिख रहे हैं, किस तरह की फिल्में हैं। वो हमारी जो चाह है वो तो अलग ही होगी। आज के ज़माने के जो है इर्द गिर्द का जो घट रहा है वो हमें पता भी नहीं होता जी क्या है। अब परसों वो सेंसर की जो बातें निकली थी जी कि ये वर्ड्स हैं आप बोलेंगे, ये नए वर्ड्स बोलेंगे। जी अब सोशल मीडिया पे तो तुम्हारे पास सभी कुछ अवेलेबल है, इतना गंद है उसके ऊपर। जी अब उसके ऊपर तो तुम रोक लगा नहीं सकते। हाँ और ये 30, 32, 35 कोई आप वर्ड्स लाते हैं, कहते हैं ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना। अब कुछ बातें हैं, गाली तो कोई ऐसे ही नहीं देता। हम जब से बैठे हैं हमने एक गाली नहीं दी जी, लेकिन कोई एक सामने वाला कोई बीच में ऐसे गाड़ी डाले और झट करके, तो हमको एक सेकंड में रिएक्ट होना होता है उस पे। नहीं तो गाड़ी में ठोक दूंगा या किसी को लगेगी, कोई मरेगा। तो एक हमारे मुंह से गंदा वर्ड निकलता है। वो गंदा वर्ड, एक ही वर्ड में तुम बहुत कुछ एक्सप्रेस कर सकते हो जो 10 पन्नों में नहीं कर सकते। तो एक वजह होती है वो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को गाली देना चाहता हूँ, एक रिएक्शन होते हैं। और गाली तो जिंदगी का अपना हिस्सा बन गया है यार। कोई कहे कि मैं कभी जिंदगी में गाली नहीं देता, तो भाई एक तो आप झूठ बोल रहे हैं या तो आप भगवान हैं। जो जमाना था 70s, 80s, 90s में, जिस तरह की फिल्में, जिन वर्ड्स की आप बात कर रहे हैं, उस जमाने में बहुत यूज हुए हैं। तो आपको लगता है कि हर चीज पीछे जा रही है? नहीं, तो उस जमाने में नहीं, खामखा तुम अगर गाली दो तो गंदा लगता है जी। अब तुम बैंडिट क्वीन से गाली ही निकाल दो, अब उनकी जुबान ही वैसी है जी। अब वो कुछ देर के बाद तुमको गाली लगती ही नहीं जी, so you सही get accustomed with that कि नहीं भैया इनकी जुबान है, चलो जी। और अगर वो जुबान नहीं बोलते तो उसका इम्पैक्ट भी नहीं आएगा। और हमारे जो बैठते हैं सेंसर के मेंबर्स जी, पढ़े लिखे हैं भाई, उनमें ताकत है, वो सोच सकते हैं कोई एक गंदी चीज खामखा एक गाली दी है कि ये नहीं है, ये उस फिल्म का हिस्सा है। तो वो समझने में उतनी ताकत रखते हैं, तो उनको तय करने दो। सोशल मीडिया आपको लगता है समाज के लिए घातक है? मुझे कई हद तक लगता है जी, कई हद तक लगता है, क्योंकि उसमें जो गंद है उस पर तुम्हारी मतलब कंट्रोल ही नहीं है। जी, ये बहुत बड़ी बहस है। एक तरफ है कि घातक है, दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम कौन सा है भाई? फ्रीडम तो एक्सप्रेशन का कब रोका था तुमको किसी ने? जी। लेकिन फ्रीडम और गंदगी इसमें फर्क तो है कि नहीं? जी, आपके बेटे हैं, इनसे इंट्रोड्यूस करा देता हूँ हमारे ऑडियंस को। मल्हार हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दो तरह की स्ट्रगल होती है फिल्म में। एक होती है फिल्मों में आने से पहले और एक होती है फिल्मों में आने के बाद टिकने के लिए। जी, फिल्मों में आने से पहले एक आपकी बड़ी स्ट्रगल थी, और जैसा मैंने पढ़ा भी और मुझे पता भी है कि आप आर्ट के स्टूडेंट थे और आपने पोस्टर्स भी फिल्म्स के बनाए हैं। नहीं, पोस्टर्स क्या, ये जेब्रा क्रॉसिंग है वो भी मैंने पेंट किया है, उसके 16 रुपए मिला करते थे जी। हम 4 लोग थे। मैं ये बात कर रहा हूँ 69, 70 की जी। तो 16 रुपए मिलते थे एक जेब्रा क्रॉसिंग के, तो 4 रुपए एक को मिलते थे। 10 कर दिए तो 40 रुपए हो गए। 15 पैसे में उसल मिलती थी। घर में हम वो न्यूज़पेपर में बांध के रोटियां लेके जाते थे जी। और 10 पैसे की 5-5 पैसे के 2 केले मिलते थे 10 पैसे में जी। तो 2 केले, एक उसल और वो घर की रोटियां जो पेपर में बांध के लपेट के लेके गए जी। उससे हमारा दिन चलता था। फिर वो उस वक्त काफी अमीर लड़कियां रहती थी कॉलेज में जी। तो उनको तो जाना था, फिर फिल्म देखने जाना है, ये करना है, लेकिन सबमिशन होता था और सबमिशन में नहीं करो तो तकलीफ है। तो नाना तू ये करेगा क्या, हमारा सबमिशन जो है ये लेटरिंग करके रखेगा, ये फला करेगा। और उसके बदले में वो कभी मुझे खाने को देते थे, कभी भजिया, कभी कुछ पकौड़े, कभी कुछ। कॉफी पीना है तो हमको बहुत सोचना पड़ता था। मैंने जब नेस्कैफे पीनी है मुझे जी, तो उसके पहले बहुत वो पैसे बचाने पड़ते थे कि हमको 14 तारीख को हम नेस्कैफे पीने वाले हैं। और बाद में थिएटर था एक जी। और मैंने कहा इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। घुटन ऐसी थी, ऐसे लगता था कि पिताजी हमारे बड़े भाई जो है ज़रा दिखने में खूबसूरत है जी। हम ऐसे हैं। तो हमें लगता था कि माँ बाप हमारे जो है उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं। ओह, तो मैंने एक बार नाटक में, स्कूल में था गांव में,
तो नाटक में काम किया तो मेरे पिताजी वो नाटक देखने आए थे। जी। तो मैंने कहा अपने पिताजी का ध्यान अपने तरफ मोड़ने के लिए अच्छा जरिया है। अच्छा। और तब से लगाव लग गया थिएटर में। अच्छा, लेकिन वो आपके इस फैसले से राजी थे कि आप एक्टर बने या उनको बहुत दिलचस्पी थी थिएटर में, नाटक में, सिनेमा में। जी। और जब मैं नाटक में काम करने लगा तो मतलब एक्सपेरिमेंटली फिर प्रोफेशनल, जी। तो सीना इतना चौड़ा हो गया उनका कि मेरा बेटा एक्टर बन गया। और उनको उसमें से पैसे कमाने हैं या वो अच्छे दिन आएंगे ऐसी बात नहीं थी। अच्छा। वो उनको तसल्ली थी उसमें। और आपके दिमाग से ये भी निकल गया कि वो आपके भाई को ज्यादा प्यार करते हैं वो हालांकि मुझसे बहुत प्यार करते, बहुत ही प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने कभी जताया नहीं। वो चाटा मारना है तो एकदम बेझिझक मार देते थे, लेकिन वो जमाने में वो लोग भी है ना जी। 50 साल एक साथ रहने के बाद कह देते थे बीवी को कि माफ करना, एक बात कहना भूल गया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर बीवी कहती है कि ये कोई कहने की बात है, हमको कभी पता नहीं चला। तो कहता नहीं, मेरी जिम्मेदारी थी कहना, मैंने कह दिया।